एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। ये प्रोसेस जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है एंड विद अपडेशंस के साथ है। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एंड इस प्रोसेस को देख के आप अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि हम जीएसटी में खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली हम अपने सिस्टम पे सर्च करेंगे www.gst.gov.in। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सर्विस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ मिलेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको फर्दर 3 ऑप्शंस में जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जहाँ पे रेड कलर का डॉट आ रहा है वो मैंडेटरी हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसमें डालना है हमें आई एम अ टैक्स पेयर। देन इसके बाद है स्टेट, हमें अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है। देन उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, हमें यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस किस नाम से चलेगा हमें वो नाम यहाँ पे डालने हैं। हमारे बिजनेस का जो भी हम नाम देना चाहते हैं या हमारे ट्रेड का नाम जो भी देना चाहते हैं हम वो यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद उसका नीचे डालना है परमानेंट अकाउंट नंबर, हम यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है हमें, हमारा जो भी ईमेल एड्रेस है जिस पे हम अपना ओटीपी चाहते हैं इन केस ऑफ ईडीसी, तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा पुट करना है। देन इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट आएगी। आपका ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए एंड इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर एक टीआरएन नंबर जनरेट हो गया है। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर होता है जो कि फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ये टीआरएन नंबर आपका आपकी ईमेल एड्रेस और आपकी फ़ोन नंबर दोनों पे ही गया होगा। अभी मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोसीड करके इस पे यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ नीचे मैं कैप्चा डालूंगी। कैप्चा डालने के बाद मैंने इसको प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस पे सेम ओटीपी गया होगा, आप उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। देन उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट में सेव हो गया है। अब हमें यहाँ से उसको फर्दर प्रोसेस करना है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बहुत सारी टैब्स में आपको इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके फिल करनी होती है। आपको यहाँ पर अपना ट्रेड नेम डालना है, जो भी आपका ट्रेड नेम है आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस कॉन्स्टिट्यूशन का है आपको यहाँ पे वो डालना है। लाइक फॉरेन कंपनी है, पार्टनरशिप है या LLP है, कुछ भी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ से प्रोप्राइटरीशिप चूज़ किया। देन उसके बाद आपको नेम ऑफ द स्टेट डालना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न ऑफ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन चूज़ करना है कि आप ये रजिस्ट्रेशन किस रीज़न के लिए ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने अभी यहाँ पे इंटर स्टेट सेल को चूज़ किया। देन उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको डालना है कि आपको जीएसटी कब से एप्लीकेबल करना है, तो मैंने यहाँ पे 1/4/2021 डाल दिया। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास अगर कोई प्रीवियस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। देन उसको प्रोसीड करना है। अगर आप इन डिटेल्स को फिल नहीं करते हैं तब भी ये सबमिट हो जाएगा, आप इनको सेव एज सबमिट करते जाइए। देन अब हम पहुँच गए अपनी सेकेंड टैब पर। यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है कि हमारा प्रोप्राइटर का फर्स्ट नेम क्या है। देन उसके बाद हमें उसका मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है। देन उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद डेजिग्नेशन में हमें प्रोप्राइटर डालना है। देन अगर कोई आपके पास डिन नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप इसको डाल दीजिए। नहीं में डालेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे रेड डॉट मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे रेड डॉट है हम सिर्फ वो फिल कर देते हैं। देन उसके बाद आपका पैन नंबर आएगा। देन उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर आपकी प्रोप्राइटर का एड्रेस आएगा, जो भी प्रोप्राइटर का एड्रेस आएगा यहाँ पे वो पुट कर दीजिए। देन यहाँ पे हम कंट्री, एड्रेस, हाउस नंबर सब कुछ डालने के बाद पिन नंबर डाल देते हैं। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। आप इसका ध्यान रखना कि जो भी फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो 100 KB से कम की होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। आप इसको अपलोड कर दीजिए यहाँ से।
देन उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ है ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आपका यही प्रोप्राइटर ही आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे एक और पर्सन की डिटेल्स फिल करने को मांगेगा, जिसमें आपको उसका आधार नंबर, पैन नंबर या एड्रेस आपको पुट करना होगा। अभी मेरे केस में सेम पर्सन ही ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसलिए मैंने उसको ऑन करके सेव एंड प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद मैं थर्ड टैब पे पहुंच गई हूँ, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ऑथराइज सिग्नेटरी। इसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, इस पर टिक करके इसको सेव कर देना है। देन उसके बाद हम फोर्थ टैब पे है, इस पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स को यहाँ पे पुट करना है। जहाँ पे भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे उसका सेक्टर, सर्कल नंबर, वार्ड चार्जेस सब कुछ डाल दीजिए। यहाँ पे दिल्ली वेस्ट आ गया है और यहाँ पे मेरा डिवीज़न भी आ गया है। यहाँ पर मैंने रेंज चूज़ कर ली कि मेरा रेंज किस में है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं कि आपका एरिया है किस डिवीज़न से बिलोंग करता है या किस एरिया रेंज से बिलोंग करता है। यहाँ पर पहले चूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले ये अपडेशंस नहीं थी। यहाँ पे तो अभी ऑटोमेटिक चूज़ हो रहा है, तो पहले हम ढूंढ नहीं पाते थे। अभी यहाँ पे बिल्कुल ही ईजिली वे में हमें चूज़ कर लिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर पोजीशन देखना है कि हमारे उस बिल्डिंग की या उस प्रेमाइसिस पे पोजीशन कैसा है। अगर हमारा ओन है, हमारा ओन बिजनेस है या ओन प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हैं। अगर आपका वो रेंटेड है तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने अभी मेरे यहाँ पे ओन है तो मैंने ऑन कर दिया एंड मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। देन उसके बाद नीचे देख रहे होंगे नेचर ऑफ बिजनेस में आप चूज़ कर लीजिए कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिटेल करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस और फ्यूचर को देखते हुए चूज़ कर लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चूज़ कर लीजिए। और आपके नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि आपका कोई और भी प्लेस है बिजनेस का, तो आप इसको ऑफ करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। देन आप देख रहे होंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले टैब में ऑफ कर दिया था तो हमें यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी है। नॉर्मली हमें इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। हमें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की HSN नंबर को पुट करना है। जिस भी बिजनेस को हम करने जा रहे हैं वो चाहे गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, दोनों के ही HSN नंबर और SAC नंबर होते हैं जिनको हमें यहाँ से चूज़ करना है। आपको सिंपली यहाँ पर अपनी जो भी आपका बिजनेस है, आप जिस चीज़ में बिजनेस करना चाहते हैं वो उसके यहाँ पे कीवर्ड्स को टाइप करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। आप उसमें से अपना HSN नंबर चूज़ कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेम अपना टाइप नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट का, तो आप उससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट का टाइप चूज़ कर सकते हैं एंड उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट कॉम्बो बनाने होते हैं इसमें अपने 5 HSN नंबर के, तो यहाँ पे 5 HSN नंबर को आप चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। देन मैंने यहाँ पे 5 अपने HSN नंबर चूज़ कर लिए हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। देन उसके बाद आपको इस टैब को ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टैब पे पहुँच गए हैं। ये टैब आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो इसको ऑन रखना है, क्योंकि उस केस में आपके फ़ोन पर आपका OTP आ जाएगा। अगर इन केस कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है और आपके फ़ोन पे कोई भी OTP नहीं जाता है तो आपको उस केस में यहाँ पर इसको ऑफ़ करना होगा। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑफलाइन KYC करनी होगी आपकी। तो इस केस में आपको ऑफलाइन KYC करनी होगी, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड को अपलोड करना होता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे इंस्पेक्टर रहेगा, GST इंस्पेक्टर, जो कि चेक करके जाएगा कि हमने जो भी अपनी डिटेल्स दी हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। अगर उसको लगता है कि वो सब चीज़ ठीक है तो विद इन 21 डेज़ में आपको वो ARN नंबर आपको आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट कर देगा। इन केस अगर उसको कोई भी डाउट होता है तो वो आपका रिजेक्ट कर देता है फॉर्म या एप्लीकेशन। एंड अगर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है या कोई इंस्पेक्टर नहीं आता है तो इसको डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाता है 21 दिन के बाद, यानी 22वें दिन से इसको माना जाता है कि हमारा अप्रूव्ड हो चुका है एंड हमारे मेल पर एक ARN नंबर जनरेट कर दिया जाता है। अभी मेरे केस में मेरा आधार कार्ड और मेरा मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो इसलिए मैंने इसको ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू किया। देन हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर का नाम
चूज़ करना है, देन उसके बाद प्लेस चूज़ करना है, देन उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, सबमिट विद ईवीसी। सबमिट विद ईवीसी करते ही आपके मोबाइल नंबर या आपके मेल पर एक ओटीपी गया होगा, आपको वहाँ पर इसको पुट करना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है एंड आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल आई होगी जो कि है हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। जो भी ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मेल भेजता है गवर्नमेंट, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करके अपने आधार को वैलिडेट करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आपको यहाँ पे टिक करना है और इसमें आपको अपना आधार नंबर को डालना है एंड वैलिडेट आधार नंबर करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में आपके पास VID नंबर होगा, आप उसको डाल के भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार नंबर डाल के इसको वैलिडेट आधार कार्ड करती हूँ। देन उसके बाद इस हमारे नंबर पे एक OTP गया होगा, हमें उसको डाल के यहाँ पे वैलिडेट OTP करना है। तो ये था GST को अप्लाई करने का फुल प्रोसेस, 1 बाय 1 करके मैंने आपको दिखाया। ये बिल्कुल अपडेटेड प्रोसेस है जो कि अभी जनरली लोग यही यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरी इंस्टा ID पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।